हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12 AM डेव। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना कोड बेस को ओपन कर लेते हैं, बेस कोड को। ठीक है। और ये मेरे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें कि यूआई बना हुआ पहले से। इसमें एक काउंटर है और एक यूजर फॉर्म है जो कि अभी यूज स्टेट के थ्रू इसमें स्टेट को हैंडल किया जा रहा है। लेकिन वी विल सी हाउ टू हैंडल स्टेट यूजिंग यूज रिड्यूसर। तो व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक एग्जैक्टली। तो यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है? बेसिकली इट इज अ हुक विच इज यूज टू हैंडल कॉम्प्लेक्स रिएक्ट स्टेट्स। ओके। तो लेट्स सी हाउ वी use it. First of all, let me show you the project. Basically इसमें है क्या and what we are going to do. तो इसमें एक काउंटर है जो कि इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर एक फॉर्म है। ओके। तो इसमें जो अभी स्टेट हैंडल हो रहा है वो रिड्यूस स्टेट के थ्रू हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम स्टेट को हैंडल करने के लिए यूज रिड्यूसर हुक का यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले दो रिड्यूसर डिफाइन करने होंगे। ठीक है। तो लेट्स डिफाइन इट। कॉन्स्ट स्टेट एंड dispatch डिस्पैच। इसको हटाता हूँ, मैं बताता हूँ ये क्या होता है। यूज रिड्यूसर। अब यूज रिड्यूसर क्या होता है? ये दो पैरम्स लेता है। ठीक है। सबसे पहला तो ये लेता है एक रिड्यूसर फंक्शन। तो इसको नाम देते हैं हम लोग COUN काउंटर REDUCER, जो अभी हम बनाने वाले आगे। उसके बाद ये लेता है एक इनिशियल स्टेट TER काउंटर TIL स्टेट। Let's define both of this. So you want to count 0. Okay. And let's define this counter reducer function. For that we will do function counter reducer. अब ये दो पैरम्स को लेता है। ठीक है। दो पैरम्स क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट तो ये स्टेट, ये टी स्टेट, एंड सेकेंड वन इज एक्शन। ओके। अब इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले स्विच केस को स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। स्विच एक्शन dot type and inside it we define cases like ncre men increment, and on increment we will do return dot state count plus 1। ओके। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब हम दूसरा केस डिफाइन करते हैं जो कि है डिक्रीमेंट। फिर एक लास्ट करेंगे हम लोग, एक रिसेट। तो DCREM डिक्रीमेंट एंड रिसेट RESET रिसेट। ओके। तो डिक्रीमेंट में क्या करेंगे? हम -1 करेंगे, और रिसेट में क्या करेंगे? काउंट को हम 0 कर देंगे। ठीक है। ये बन गया हमारा रिड्यूसर फंक्शन प्लस उसका इनिशियल स्टेट। नाउ अब देखते हैं इस यूज रिड्यूसर को यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, बस सिंपल ये दो चीज को रिटर्न करता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिटर्न्स अ स्टेट। एरे में दो चीज को रिटर्न करता है, एक स्टेट को एंड द सेकेंड वन इज डिस्पैच, PATCH डिस्पैच।
स्टेट तो सिंपल स्टेट है, और जो डिस्पैच होता है वो हमारा हेल्प करता है किसी भी रेड्यूसर फंक्शन को रन करने में। लेट्स सी हाउ इट डस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको कर दो कमेंट। अब हम यूज रेड्यूसर के थ्रू स्टेट को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसको रख देते हैं COUNTER काउंटर STAT स्टेट। तो यहाँ पे जाओ, काउंट की जगह काउंटर स्टेट डॉट COUNT काउंट, एंड when decrement we will do dispatch patch typ type decrement decrement decrement. And similarly we are going to do for reset reset, and for increment INCREMENT increment. Okay, now let's see it is working or not. See, everything is working fine, like it is working with use state. तो इस तरह से हम यूज करते हैं यूज रिड्यूसर हुक का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्म क्यों रखा है, तो इसका बेसिक रीजन यही है कि मैं फाइल स्ट्रक्चर को बताना चाहता हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे जब भी हम यूज रिड्यूसर का यूज करेंगे, तो कैसे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स में हम जस्ट ऐसे ही कहीं भी उसको डिफाइन करके यूज नहीं कर सकते। ओके, तो लेट्स सी। ओके, okay, so let's see how we organize the files, because we want to be a vibe coder, not a noob coder. So let's first we will create a folder called reducer. Inside this we will create our reducers like counter.ts file. Then we will go and copy this thing from here, cut this thing and just paste here, and we will do export export. After that we can use it. See, this is the simplest way to organize the reducers. But what if there are many reducers? यहाँ तो बस एक था. Let's create one more reducer which will be like this. Okay, तो इनिशियल स्टेट हमारा ये रहने वाला है यूजर रिड्यूसर का. तो लेट्स क्रिएट अ यूजर रिड्यूसर. State equal to this function said it will take state and ACTI on action. Switch
डॉट टी वाई पे टाइप डॉट टाइप हो गया। इसमें हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, एक तो यूजर को सेट करने के लिए और एक यूजर को क्लियर करने के लिए। ओके, तो सेट यूजर एंड क्लियर यूजर। तो फर्स्ट वन, लेट्स डिफाइन इट, केस सेट यूजर। सेट यूजर, तो इसमें क्या करेंगे, रिटर्न डॉट 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 स्टेट एंड डॉट 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 एक्शन डॉट पेलोड। ओके, अब दूसरा हम इसमें डिफाइन करते हैं केस क्लियर यूजर्स, CLEAR USER यूजर क्लियर यूजर and it will return initial user state। तो ये हो गया मेरा यूजर स्टेट के लिए। तो लेट्स सी हाउ वी विल यूज इट फर्स्ट। तो अब इसको हम कमेंट करते हैं और एक रिड्यूसर बनाते हैं यूजर रिड्यूसर के लिए। const to use reducer। it will take two things. First one is reducer, that is user reducer, and second one is user initial state। यूजर स्टेट, नाम में थोड़ा गड़बड़ हो गया लेकिन कोई नहीं। और ये रिटर्न करेगा फर्स्ट थिंग इज स्टेट, तो इसको हम नाम देंगे यूजर स्टेट एंड सेकंड थिंग इज DIS यूजर डिस्पैच। एंड इसके जगह पे हम क्या करेंगे, सेट डिस्पैच टाइप सेट यूजर PAYLOAD पेलोड नेम एंड वैल्यू। अब फॉर्म डेटा की जगह पे हम क्या करेंगे, यूजर I will have to change this again, let's see। ये कर लेते हैं। फिर अभी एक और चीज इसमें मैं बताने वाला हूँ, डेट इज कंबाइन रिड्यूसर। कैसे हम रिड्यूसर्स को कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड मेक अ सिंगल फाइल एंड देन वी विल यूज इट एवरीवेयर। तो लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। नो 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 नो, you cannot read the property of reading count। अच्छा, तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों रिड्यूसर को ऐसे तो हम यूज नहीं कर सकते बार बार, यूजर स्टेट फिर काउंटर स्टेट ऐसे बना बना के। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, मेक अ रूट रिड्यूसर, दैट इज index.ts root state
पोर्ट के बाद कॉन्स्ट कौन लिखेगा? मैं ही लिखूंगा। यूजर इनिशियल यूजर स्टेट, यही नाम था ना? इनिशियल यूजर स्टेट नाम था, ठीक है। टी काउंट काउंटर इनिशियल स्टेट था क्या? ठीक है। और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग, export export ctin फंक्शन रूट reducer, ये लेगा स्टेट एंड एक्शन, स्टेट ctin एक्शन, और फिर रिटर्न करेगा यूजर रेड्यूसर। फंक्शन के स्पेलिंग गलत हो गया, सी। तो ये बन गया मेरा रूट, ये बन गया मेरा रूट रेड्यूसर। क्या यार, मैं भी। Let's remove all this now, and we will use a single reducer. Const state dispatch is equal to use reducer, and in this we will give root reducer and init initial root state। ये सबको कमेंट करो, कमेंट, इसको रहने दो। यूजर डिस्पैच की जगह पे अब हम केवल डिस्पैच का यूज करेंगे, और इसके जगह हम लोग यूज करेंगे स्टेट डॉट यूजर डॉट नेम, स्टेट डॉट यूजर डॉट ईमेल, स्टेट डॉट यूजर डॉट मैसेज। ओके, और यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर डॉट काउंट। डिस्पैच ये सब डिस्पैच सही है, बस इसमें स्टेट डॉट यूजर डॉट नेम, स्टेट डॉट यूजर डॉट ईमेल एंड स्टेट डॉट यूजर डॉट फोन। और यहाँ पे हो जाएगा फिर स्टेट डॉट यूजर डॉट मैसेज। ओके, कोई रेड लाइन है यहाँ पे, ये क्या है? लेट्स सी इट, कुछ नहीं, टाइप स्क्रिप्ट सब। तो अब देखते हैं काउंटर वर्क कर रहा है या नहीं। काउंटर तो वर्क नहीं कर रहा, क्या हो गया? चेंजिंग अ कंट्रोल इनपुट, डिस्पैच काउंटर के लिए डिस्पैच डिक्रीमेंट। इनिशियल रूट स्टेट में क्या है मेरा? काउंटर है, काउंटर डॉट काउंटर। ओके, ओके, सो काउंटर रेड्यूसर। Okay, so keep it like this, and one more thing, always add a default,
and in this return state return state. Okay, and similarly we will do for user. The default return state is state. ठीक है, ये दोनों हो गया। उसके बाद रूट रिड्यूसर में चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यूजर में केवल रिड्यूसर को डिफाइन नहीं करना है, यहाँ पे रिड्यूसर को कॉल भी करना है। दैट इज state dot user and user reducer action। इसमें भी state dot counter your counter and ACTIM action। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसको। see it is working fine now। सुपर नंबर दे दो, कुछ मैसेज करो एंड लेट्स सी। यस, तो हमने देख लिया आज कि यूज रिड्यूसर का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो एक बार चलो ब्रीफ ओवरव्यू हो जाए। तो सबसे पहले तो सारा बंद कर देता हूं मैं। सबसे पहले page.tsx है, इसमें मैंने काउंटर को रेंडर किया है। तो काउंटर फाइल को ओपन करते हैं। काउंटर फाइल में क्या है कि हमने यहाँ पे यूज रिड्यूसर डिफाइन किया है। यूज रिड्यूसर क्या करता है, वो दो पैरामीटर्स लेता है। तो वो क्या क्या लेता है, सबसे पहले तो एक रिड्यूसर फंक्शन लेता है, दूसरा वो इनिशियल स्टेट लेता है। ठीक है, तो आफ्टर दिस वी हैव डिफाइंड रूट रिड्यूसर एंड इनिशियल रिड्यूसर। अब ये कैसे डिफाइन किया है हमने, तो इसके लिए एक रिड्यूसर फोल्डर बनाया है सबसे पहले। तो फिर हम यहाँ पे कंटेंट रिड्यूसर को डिफाइन कर रहे हैं। दैट इज लाइक दिस, इट हैज 3 functions, that is increment, decrement and reset। and then we have defined user reducer। इसमें हमने 2 फंक्शन रखा है, that is set user and second one is clear user। ठीक है, तो clear user का भी यूज करके दिखाऊं क्या मैं? कर देता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। काउंटर में चलो, यहाँ पे टाइमर हो रहा है। टाइमर के बाद वो सेट सबमिटेड फॉल्स हो जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे उसको। dispatch पे टाइप CLEAR user USER user, that's all। no, let's see, यूजर क्लियर भी हो गया। ठीक है, तो ये था यूज रिड्यूसर। और यूज रिड्यूसर का बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, तो वो बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स स्टेट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बता दिया, कैसे फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे यूज रिड्यूसर को यूज करते हैं, कंबाइंड रिड्यूसर क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट हुक को, विद द रूट रिड्यूसर एंड विद द सिंपल यूज स्टेट। तो उसमें हमें पता चलेगा कैसे हम स्टेट को ग्लोबली मैनेज करते हैं। ठीक है, अभी तो ये क्या हो रहा है कि ये लोकली जहाँ पे भी हम इसको यूज करेंगे वहीं पे होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, अब कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करेंगे, फिर हम ग्लोबली किसी भी स्टेट को यूज कर सकेंगे और किसी भी स्टेट को मैनेज कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ बाय, हैव अ गुड डे, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।